नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई-फाई स्टडी पे। दोस्तों, अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जी हाँ साथियों, अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये डीएलएड एग्ज़ाम देने से पहले ये छोटी सी वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए अंत तक। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। साथ में आप अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मार्क कम आते हैं, मार्क्स जो होते हैं वो कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यही छोटी सी गलती वो करते हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग छोटी सी गलती वो कौन सी है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं और ऐसा अगर आप अपनी कॉपी में करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं यूपी बीटीसी डीएलएड 2019-21 एग्जाम्स टिप्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो टिप्स कौन कौन से होने वाले, जो कि पहला टिप्स आप देख सकते हो, हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करें। हालांकि टाइम नहीं आपके पास, लेकिन तब भी आप 2-4 लाइनें अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर? वहाँ पर आपको अच्छे से लिखना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। हैंड राइटिंग निश्चित रूप से बना के अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा। जिससे अगर आपका कोई नंबर है, 2 नंबर का क्वेश्चन वो 1.5 देना चाहता है तो निश्चित रूप से वो 2 दे देगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से मेरी बात एक मान के ये चलिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, एग्जामिनर को अपनी ओर आकर्षित करना है। उस बुक में जो आप उस कॉपी में लिखें उसकी ओर उसको आकर्षित करना है, बस। ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट के सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं कि सभी प्रश्न ना लिखकर सिर्फ नंबर डाल करके उत्तर लिखें। मतलब कि क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट अपना टाइम गंवा देते हैं और जो प्रश्न होता है उसको पहले प्रश्न को लिखते हैं, देन उसके बाद उत्तर को लिखते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी गलती होती है, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं ध्यान देना है। और सिर्फ उत्तर नंबर, जैसे कि हम उत्तर नंबर 5 लिख रहे हैं तो उत्तर नंबर 5 लिख के सिर्फ हम आंसर उसका लिख देंगे, ना कि उत्तर नंबर जो हमको पेपर मिलेगा उसका हम पहले प्रश्न उतारेंगे उसके बाद उत्तर डालेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप डीएलएड कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, ये आपको छोटा काम बिल्कुल भी नहीं करना, छोटे बच्चों वाला। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट की। तो थर्ड नंबर जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आता है कि मोटी नाइब वाले पेन का इस्तेमाल करें और जरूरी को अंडरलाइन करते चले। जैसे कि 19 सितंबर 1997 जैसे लिखा, मेरे डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1997 जैसे कि दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे इसी तरह के अगर कोई डेट आ जाती है, जैसे कि आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन या अति लघु उत्तरी में कभी कभी शन भी बीच में आ जाता है क्वेश्चन में, तो आप उन टाइप को आप अंडरलाइन जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, उसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो हाईलाइट होगा। और अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो अगर 19 सितंबर 1997 इस तरह के डेट लिखने को आता तो आप उसको ब्लैक करके तब अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो हाईलाइट हो जाएगा। तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि बच्चे को आता है अच्छे से, और वो डेट अगर देख लेगा तो बाकी को उसको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो जाएगा। साथ में पतले पेन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, मोटी नाइफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोटी नाइफ का, जेल का प्रयोग नहीं करेंगे, मोटी नाइफ का एक आता है पेन। ठीक है, आप जाइएगा दुकानों पे पता कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की अपने। तो फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है कि साफ साफ और बिना कटिंग के लिखने का प्रयास करें और प्रत्येक शब्द के बीच में उचित स्थान छोड़ें। मतलब प्रत्येक शब्द में, जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा होगा, इसमें हर एक शब्द के बीच में, एक से दूसरे शब्द के बीच में उचित दूरी दी गई है। इसी तरह से आपको उचित दूरी, आप कंप्यूटराइज उचित दूरी तो दे नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, आप एक अनुभव के आधार पर आप उचित दूरी दे सकते हो। अगर आप उचित दूरी देते हो तो निश्चित रूप से आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और क्वेश्चन और जो लाइन से लाइन के बीच में जो दूरी होगी वो भी बेटर लगेगी। शब्द से शब्द के बीच में दूरी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये ना करें कि आप कटिंग पिटिंग बिल्कुल भी ना करें। इतना ध्यान दे करके लिखें आप लोग कि कटिंग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर समाप्त होने के बाद 2-3 लाइनें छोड़ दे। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक प्रश्न लिखा हमने, उसके बाद उसका उत्तर लिख दिया, उत्तर होने के बाद एक भी लाइन नहीं छोड़ा, उसके बाद फिर से, तो वहाँ से हमें पता ये नहीं चल पाता है कि दूसरा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक था। ठीक है, तो ये गलती भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसकी भी मार्किंग जो होती है वो कट जाती है साथियों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उत्तर हमारा बिल्कुल सही होता है लेकिन तब भी हमको एग्जामिनर उसमें 1.5 नंबर देता
देता है, 1 नंबर देता है 2 नंबर के प्रश्न में। क्यों देता है? क्योंकि आपकी इसी छोटी गलती के कारण वो नंबर आपके काट लेता है। क्लियर? बात कर लेते हैं यहाँ पर 2-3 लाइनें छोड़ना चाहिए, तो बिल्कुल एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखते समय 2-3 लाइनें जरूर से जरूर छोड़ दिया करें। हाँ, अगर आप 2 लाइनें छोड़ रहे हैं तो हर एक प्रश्न के हर एक उत्तर के बाद 2 लाइन छोड़ेंगे। अगर आप एक के पीछे 3 छोड़ रहे हैं तो आपको हर एक उत्तर के पीछे 3 ही लाइन छोड़ना है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट की, कि अगर उत्तर खत्म हो जाए और पेज में 2-3 लाइनें बचें तो जरूरी नहीं कि आप उसी पेज में लिखें। जैसे कि उत्तर खत्म हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, 2-3 लाइनें बच रही हैं, 4 लाइनें बच रही हैं, तो उसमें क्या सोच रहे हैं लोग कि लाओ इसमें हम लिखना स्टार्ट कर दें। जी नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा नई जो अगर 2-3 लाइनें आपकी बच रही, 4 लाइनें बच रही हैं, तो उसके बाद वहां से नहीं लिखेंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज से लिखेंगे। क्योंकि पेज की तो आपको टेंशन रहती नहीं, ए बी कॉपी ये तो आपको कॉपी मिल ही जाती है ना, तो आपको पेज की टेंशन नहीं रहेगी। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी पेज बचाने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप लोगों ने एग्जामिनेशन फीस इसी की जमा की है साथियों। क्लियर? बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट की। 7 नंबर पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि मैथ में शॉर्ट ट्रिक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना साथियों। लेकिन ललित सर आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जो हमारे यहाँ टीचर हैं वो आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं करना साथियों। शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है कि अगर आपका आंसर आता है तो आंसर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिला सकते हैं कि हाँ आंसर हमारा सही है, लेकिन आप जितना लेंथी क्वेश्चन लिखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं, तो आप शॉर्ट ट्रिक में करके और आंसर लगा देंगे। जी नहीं दोस्तों, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे ढंग से आपको लगाना है, जिससे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और कॉपी सजी हुई लगेगी, और स्टेप बाय स्टेप अगर लिखेंगे, कट पीट नहीं करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग कि उत्तर की सीमा निर्धारित रखें। जैसे उत्तर की सीमा कर दी गई, जैसे अतलघुत्री कर दिए गए साथियों 25 शब्दों में, लघुत्री कर दिए गए आपके 75 शब्दों में, 30 शब्दों में 75 शब्दों में कर दिए गए। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि 25 शब्दों में ना लिख करके कभी कभी अतलघुत्री को लोग 100 शब्दों में लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अतलघुत्री लिखना चाहते हैं 10 शब्दों में लिख लीजिए, 25 में दिया गया 10 में लिख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर से जो है एग्जामिनर संतुष्ट होना चाहिए, बस इतना लिखना है आपको, ठीक है, ज़्यादा फालतू का नहीं लिखना है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 75 शब्दों में लघुत्री का दिया गया है, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं 200 शब्दों में लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी यार नहीं करना है। आप 50 शब्दों में लिख दीजिए, 30 शब्दों में लिख दीजिए, उत्तर संतुष्ट होना चाहिए, एग्जामिनर जो है वो संतुष्ट होना चाहिए, बस नंबर आपको पूरे के पूरे दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़े पॉइंट की, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारा है वो है कि सभी प्रश्न करें, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो कोई उत्तर है हमें 2 लाइन में आता है तो 2 लाइन में आप लिख के चले आइए, लेकिन क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है। ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। वैसे अगर हमें क्वेश्चन एक नहीं आता तब तो मजबूरी छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ कर ना आए। तो ये 9 पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक और पॉइंट जोड़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले आप डालोगे बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी के आप लोग सारे आंसर दे दोगे। उसके बाद जो हमारा अतलघुत्री वाला पोर्शन आएगा उसको हम लोग हमेशा नए पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पेपर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, बहुविकल्पी, अतलघुत्री और लघुत्री। हमेशा इनको हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमेशा नए पेज से। अगर हमने बहुविकल्पी स्टार्ट किया, बहुविकल्पी मान लीजिए 2 पेजों में आ गया, उसके बाद लाइनें बच गई तो हम सोच रहे हैं उसी में लाइए अतलघुत्री भी हम लिखे दे रहे हैं। नहीं, अतलघुत्री हम नए पेज से स्टार्ट करेंगे, फिर लघुत्री की बारी आएगी तो लघुत्री भी हम नए पेज से स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में ये दोस्तों पॉइंट आगे होंगे। छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी आप सभी को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी इससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।